एक बार फिर से इजराइल ने अटैक किया है। इजरायली फोर्स ने इस बीच दावा किया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज। सुबह की शुरुआत सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान का बड़ा दावा कि सायरन बज रहे हैं इजराइल में भी, और इजराइल ने तेहरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, और तेल अवीव में भी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर कतनी और करनी एक हो ताबिश तो समझ में आती है, सीज फायर चिल्लाने से नहीं होगा, क्योंकि देखिए ईरानी मीडिया के हवाले से तो खबर यही आ रही है कि भाई फिर से अटैक कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन अगर यहाँ पर आशुतोष ये ब्रीच होता है, यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत झटके वाली बात होगी, क्योंकि जैसे सीज फायर की बात सामने आई, उसमें यह आया सामने कि अमेरिका ने इजराइल से बात की और कतर ने ईरान से बात की, तब जाकर किसी बात पर सहमति बनी कि यहाँ पर सीज फायर होगा। लेकिन अब जो अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक तेल अवीव में हमले का अलर्ट जारी हुआ है, और ट्रंप के ऐलान के बाद तेल अवीव में यह अलर्ट जारी होना बिल्कुल इस रीजन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे तनाव और बढ़ सकता है, इस तरह के संकेत अब यहाँ पर दिख रहे हैं। नहीं, तनाव बढ़ेगा नहीं, तनाव बढ़ चुका है, उसको मान लीजिए, क्योंकि अगर अटैक हुआ तो ईरान ने भी पहले कहा हुआ था कि अगर अटैक नहीं होता है तो हम भी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन होता है तो हम जवाब देंगे। और ईरान इस मामले में सही है कि वो बोलकर बताकर करता है। और थोड़ी देर पहले जो सूत्र बता रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बजे तक अगर अटैक नहीं होता है तो मान लिया जाएगा कि हम भी अटैक नहीं करेंगे, और 6 तक अगर अटैक होता है तो हम भी अटैक करेंगे। तो खबर तो अभी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, लगभग 8 बज रहे हैं। अब ईरान ने इसराइल पर दागी मिसाइलें, ये कह रहा है IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, और अब देखना होगा कुछ आने वाले जो कुछ घंटे हैं क्या डेवलपमेंट होते हैं, वो उस पर रहेगी नजर, वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ईरान की बात आप कर रहे थे, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो अब्बास अरागची विदेश मंत्री उन्होंने ये कहा था कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और इजराइल की तरफ से अगर किसी तरह का उल्लंघन नहीं होता है तब हम यहाँ पर देखेंगे। हम भी नहीं चाहते कि लड़ाई हो, लेकिन अब उल्लंघन की बात यहाँ पर आ रही है। बहरहाल, महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी यहाँ पर सामने आया। ईरान इजराइल ने एक साथ मुझसे संपर्क किया, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि दोनों ने उनसे संपर्क किया और ईरान इजराइल ने शांति के लिए संपर्क किया। तो डोनाल्ड ट्रंप अलग बात कह रहे हैं आशुतोष यहां पर, और जमीन पर होता हुआ कुछ और यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल वही बात बार बार दोहरा रहे हैं हम। देखिए, महायुद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बयान तो आया है, अब ये कितना बड़ा है और कितना गंभीर है ये सोचने वाली बात होगी। ईरान इजराइल ने एक साथ मुझसे संपर्क किया, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे होते हैं फिलहाल उसमें बहुत ज्यादा एक कहते हैं वजन नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को लेकर भी वो बार बार दोहराते रहे थे, और भारत ने सिरे से खारिज किया था उनका बयान, और लगातार करता आ रहा है। और बाद में हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली, यानी जिसे कहते हैं यू टर्न। और दुनिया के सामने ये अपने आप में ताबिश ये वाली बात देखने वाली होगी कि अब इजराइल और ईरान, क्या वाकई ईरान ने इनसे संपर्क साधा है? बिल्कुल, ये भी देखना होगा। और अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया जिसमें वो लिख रहे थे पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी अपनी ताकत से यहां पर शांति लाने का दावा भी वो कर रहे थे। लेकिन लगता है कि ये जमीन पर असर करता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों देश भविष्य में प्यार, शांति, समृद्धि देखेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे थे, लेकिन ये होता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा है। और एक बार फिर से खबर यह है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव में हमले का अलर्ट जारी हुआ है। ये तेल अवीव से है, इमरजेंसी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, और ट्रंप के ऐलान के बाद तेल अवीव में यह अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। इजराइल में आज भी और सायरन बज रहे हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। तो ये तेल अवीव से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पहली देखिए किस तरह से मिसाइल आ रही हैं, और इसकी वजह से सायरन लगातार इजराइल तेल अवीव खासकर वहां पर आप सुन सकते हैं। तेल अवीव में लगातार जो है निशाना वहीं रह रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना इजराइल का तेल अवीव है, और ये आपको मिसाइल आप देख पा रहे हैं। लेकिन IDF ये कह रहा है, IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रहे कि ईरान ने मिसाइल दागी है। तो कहां है सीज फायर? सबसे बड़ा प्रश्न यही ताबिश। और ये मिसाइल इसको लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने हवा में ही निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन इस मिसाइल का सीज फायर के बाद आसमान में देखे जाना, जो आप फर्स्ट ऑन एनडीटीवी देख रहे हैं तस्वीरें, ये बहुत हालात जो बातचीत को लेकर ट्रंप की पहल एक तरह से कही, अगर जो ट्रंप की बातों को माने तो उसको यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह खारिज करती हुई ये सिचुएशन नजर आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बातचीत होगी, अभी देखा जाएगा आगे कि अगर ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से कोई यहाँ पर ऑफेंस नहीं होता है, ऑफेंसिव नहीं होता है, तब हम देखेंगे। हम भी यहाँ पर लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अब इजराइल की IDF यहाँ पर दावा कर रही है कि जो ईरान है, ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई है इजराइल की तरफ।
तो अब इसके देखना होगा बाद तेल कि- अवीव में ये अलर्ट है, इमरजेंसी अलर्ट है। अब ये देखना होगा कि ये सिर्फ एक ही मिसाइल थी या आशुतोष इस तरह की और मिसाइलें हैं, क्योंकि अब बहुत गंभीर ये मामला हो जाएगा। बिल्कुल गंभीर मामला हो चुका है ताबिश, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कोई भी उसका पालन कर नहीं रहा है सीज फायर का, चाहे वो ईरान की बात हो चाहे वो इजराइल की बात है। अब अमेरिका बयान तो दे रहा है, लेकिन अब आगे स्टैंड क्या लेता है इंपॉर्टेंट ये है।